हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, सक्षमता परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 16 फरवरी से जहां परीक्षा होने की बात कही गई है, उसी के संबंध में पाठ्यक्रम भी वही जा रहेगा जो बीपीएससी टीआरई 1-2 में था साथियों। तो जो भी शिक्षक साथी अभी भी बीपीएससी परीक्षा दिए हैं, अगर वो न्यूनतम अर्हता पास की है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा विभाग को मेल करने की ज़रूरत है, या संबंधित एक ज्ञापन भी दिया जा सकता है। और इस एग्ज़ाम को सीबीटी के माध्यम से लेने की बात कही गई है, क्यों, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे आज के इसी वीडियो में। तो सक्षमता परीक्षा संबंधित अपडेट न्यूज है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम तय किए गए हैं और कंप्यूटर की जानकारी हेतु सीबीटी एग्ज़ाम लेना अनिवार्य है, जैसा इन्होंने लिखा है। विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने मैसेज भेज दिया गया है। और आज के प्रिंट मीडिया में नियोजित शिक्षकों का तबादला या पोस्टिंग मार्च में होगी, ऐसी भी चर्चा है, बात कही गई है साथियों। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। तो जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हो, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं सबसे पहले उस पत्र को जिस पत्र के आलोक में सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने कन्हैया प्रसाद निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा के हैं, इन्होंने सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक पत्र लिखा है साथियों, जो कल का ही पत्र है, जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में सबसे पहले एक बात मैं साथियों क्लियर कर दूं। एक बहाली आपकी बीपीएससी हो गई, दूसरी आपका बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो गया साथियों। तो ये समझ ले कि ये आपकी एक तौर से नई बहाली होगी। आपका जहाँ से वेतन खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, तो इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। ये अलग करने का कैडर है, जैसा हम समझ पा रहे हैं वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आगे देखिए क्या कुछ इसके संबंध में कहा गया है। निर्देशिका भेज दिया गया है। निर्देश अनुसार उपर्युक्त विषय के विभागीय अधिसूचना संख्या 11/1/2023 और 15/1/24 के आलोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा का संचालन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है। संलग्न मार्गदर्शिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है और राज्यपाल के आदेश से इन लोगों ने जारी कर लिया साथियों, जैसा कि आ रहा है साथियों। और क्या क्या सिलेबस है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये निदेशक राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी को ये भेज दिया गया है। और यहाँ देखिए 26 की ये जो है आपका नियोजित शिक्षकों का जो है तबादला या पोस्टिंग मार्च में, तो ये तय कर दिया गया है। ये किसी के सुनने के नहीं है, जैसा कि हम समझ रहे थे कि एसीएस महोदय जो आ गए हैं फिर वही कार्य कर रहे हैं साथियों। तो सक्षमता, अब एक नई न्यूज आ गई है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर शहरी इलाके में भेजे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को लोभ देने की साजिश है साथियों। यहाँ देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा के बाद शहरी क्षेत्र में भेजे जाएंगे नियोजित शिक्षक। बता दें कि फरवरी मार्च में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने की शिक्षा विभाग की योजना है। संभावना कि नियोजित शिक्षकों की पहले सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और उसके बाद जो है पोस्टिंग ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मार्च तक शहरी क्षेत्रों में नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। तो ये कहीं ना कहीं लॉलीपॉप भी दिखाया जा रहा है साथियों। और सक्षमता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी तय कर दिया गया है। ये यहाँ देख सकते हैं, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें बीपीएससी के समय अगर नियोजित शिक्षक यह परीक्षा पास कर लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित पहले और दूसरे चरण के पैटर्न को ही सुनिश्चित किया गया है और 150 अंकों की परीक्षा होगी। और हम लोग वो भी बात करेंगे कितने कितने अंकों की कौन सी परीक्षा होगी साथियों। तो आइए देखते हैं उसको, सिलेबस को हम लोग। इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि 5 से 16 तक डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक अप्लाई, 16 फरवरी तक अप्लाई होगा साथियों। आइए देखते हैं सिलेबस में बारे में क्या कुछ कहा गया है। ये देखिए फाइनल गाइडलाइन। बिहार सरकार शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शिका जो गाइडलाइन जारी की गई थी, पृष्ठभूमि इसकी दी गई है साथियों। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है और उत्तीर्ण होने पर ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत ये आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय संवर्ग होगा। तो ये कहीं ना कहीं साथियों एक अलग तरह का है। सक्षमता परीक्षा प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 1 अंक का होगा। परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषय। उसके अलावे यहाँ से परीक्षा का विषय और पाठ्यक्रम कैसा है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 1-2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और उसके लिए सिलेबस को समझना अनिवार्य है साथियों। यहाँ देखिए प्रश्न पत्र कैसा आपका रहेगा, पैटर्न उसकी बात करते हैं। कक्षा 1 से 5 अध्यापकों के लिए 150 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको जो है 30 अंकों की भाषा होगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश समाहित था साथियों। उसके बाद भाग 2 में सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें GS आपके होंगे। GS में आपके 5 सब्जेक्ट थे, मैथ भी था साथियों, साइंस भी था, बायोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह सब भी था। उस तरह 30 में 80 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें फिर से GS होगा सामान्य विषय। तो ये कुल मिलाकर आपका 150 होगा। उसी तरह 6 से 8 के लिए आसान है, 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों का GS और 80 अंकों का जो है SST होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। उसी तरह सोशल साइंस होगा साथियों। तो ये सिलेबस दिया गया है। उसका 9 से 10 के लिए भी आप देख सकते हैं। 150 अंक की भाषा, सामान्य अध्ययन, संबंधित विषय 30, 40 और 80। उसी तरह 30, 40 और 80 आपका 11 से 12 के लिए है। और अर्हता तो वही दिया गया जो नियुक्त है प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक नियुक्त कार्य शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय शिक्षक। और सबसे बड़ी बात है साथियों, इसके लिए फीस जो है 1100 रुपये निर्धारित की गई है, क्योंकि आप कमा रहे हैं इसलिए 1100 देना होगा। और BPSC के अब यहाँ परीक्षा की अब प्रक्रिया जो है वो कंप्यूटर से ली जाएगी। क्यों, उसको भी देखते हैं। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस के माध्यम से ऑनलाइन ली जाएगी। इसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। कंप्यूटर से माध्यम लेने का उद्देश्य यह है कि विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके। समझ रहे साथियों, एक तो आपको विशिष्ट शिक्षक भी बना दिया गया है, उस ऊपर से आपको कंप्यूटर की जानकारी है। तो कहीं ना कहीं ये आपको कंप्यूटर के पद पर बहाल कर रहे हैं, जैसा इन्होंने तर्क दिया है। उत्तीर्णांक देख सकते हैं 2007 के अनुसार सामान्य को 40 मतलब 60 अंक लाना है। उसी तरह पिछड़ा को 55। इसी तरह 2, 4, 5 नंबर कम करके सभी कोटि में है। हालांकि जो BPSC TRE में 1-2 में अगर आप क्वालिफाई 1-2 इसको क्वालिफाई कर गए हैं साथियों, 50% मार्क्स है आपका या 40%, तो आप इसके लिए ज़रूर शिक्षा विभाग को मेल करें या गाइड दें या आप लोग ज्ञापन दें, जिससे समझ में आए। तो सक्षमता प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं प्रकाशन की तिथि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 5 से 16 फरवरी एडमिट कार्ड, 6 फरवरी से 16 फरवरी सत्यापन होगा और 26 से 13 तक परीक्षा होगा ऑनलाइन मोड। और विशेष निर्देश वही दिया गया है। आधार कार्ड, मैट्रिक, TET, STT, नियुक्ति पत्र, नियोजन इकाई और विद्यार्थी परीक्षा समिति द्वारा आवंटन भी किया जाएगा। और शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल साइन भी होगा साथियों। थंब इम्प्रेशन और आइरिस हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित 2-3 मशीनें की तैयार की जाएगी। एडमिट कार्ड में QR कोड अंकित भी होगा साथियों। और परीक्षा पत्र के बाद मूल एडमिट कार्ड गुम जाने की स्थिति में शिक्षक को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। तो इस तरह की बातें हैं। ICT में आप जाके प्रशिक्षण कर सकते हैं, बगल के माध्यमिक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और जो भी साथी अभी भी हमारे शिक्षक, बिहार के जितने शिक्षक भाई बहन हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।